नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग अपनी इस क्लास में परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि पढ़ेंगे। बर्कले-हार्टले विधि पढ़ेंगे। इस विधि के द्वारा हम परासरण दाब ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दाब होगा परासरण दाब, ठीक है। ये परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है। उस विधि को बर्कले-हार्टले ने बताया था। क्या है इस विधि पर, ये देखते हैं। इस विधि में, इस बर्कले-हार्टले की विधि में क्या है देखिए। इस विधि में ये फिगर मैंने बच्चों सबसे पहले बना दिया है ताकि हमारा समय ज्यादा ना हो और वीडियो लंबी ना हो, तो फिगर मैंने पहले से ही बना दिया है। अब ध्यान से देखें। बर्कले-हार्टले विधि के द्वारा किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जाता है। परासरण दाब ज्ञात करने के लिए कोई एक पात्र लेते हैं। ये पात्र, उस पात्र के मध्य में एक अर्ध पारगम झिल्ली की नली लगा देते हैं। ये जिस पर मैं मार्कर चला रहा हूं, ये जिस पर अर्ध पारगम झिल्ली की एक नली लगा देते हैं। ये अर्ध पारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी, ठीक है। इस अर्ध पारगम झिल्ली के एक सिरे पर, ये देखिए, एक सिरे पर थिसिल फनल लगा होता है। कीप जैसा आकृति का है। ये थिसिल फनल की सहायता से नली में जल भेजा जाएगा तथा नली के दूसरे सिरे पर केस नली लगी होती है। इस केस नली की सहायता से हम जल का स्तर पता करेंगे कि जल का स्तर नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है। साथ ही साथ उस पात्र में जब हम नली लगा देते हैं तो पात्र दो खंडों में बढ़ जाता है। बेटा ये पहला खंड और एक ये दो खंडों में बढ़ जाता है। पहले ऊपरी खंड में वो विलयन भरा जाता है जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, तो नीचे भी एक विलयन भर दिया जाता है। तो परासरण की क्रियानुसार जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है जो अधिक सांद्रता की ओर जाती है। अर्थात जल के जो अणु हैं वो अर्ध पारगम झिल्ली से निकलकर विलयन की ओर जाने लगते हैं। फलतः हम केस नली पर देखते हैं कि हमारे जल का स्तर कम हो रहा है, क्योंकि जल विलयन में जा रहा है तो जल का स्तर कम होने लगता है। तो हम परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उस विलयन पर जो ऊपरी खंड पर रखा है उसमें पिस्टन की सहायता से दाब लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा दाब आ जाता है जिस दाब में जल के अणु विलयन की ओर जाना रुक जाते हैं और केस नली पर जल का स्तर वही बना रहता है, अपरिवर्तित हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं और उस दाब को, उस लगने वाले दाब को हम दाब मापी की सहायता से माप लेते हैं। और बच्चों सोचिए, अगर मान लीजिए प्रेशर बहुत ही ज्यादा लग जाए, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लग जाए, तब उस कंडीशन में क्या होता है, विलयन के जो कण हैं वो जल में आकर मिलने लगते हैं। तो ऐसी क्रिया को प्रतिलोमन परासरण कहते हैं, अर्थात परासरण के विपरीत क्रिया होने लगती है। तो बच्चों ये था बर्कले-हार्टले की विधि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।